हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। असल में ये टॉपिक हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली साइन किया आर्टेमिस अकॉर्ड्स को। तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या हैं, मून की तरफ कौन सा मिशन भेजा जाएगा, पहले जो आर्टेमिस की तरह अपोलो मिशन थे वो क्या थे, आर्टेमिस अपोलो का आपस में रिलेशन क्या है, इंडिया, हम ये तो चलो हो गया हमारा यूएसए के साथ कोलैबोरेशन, जो हमारा गगनयान मिशन चल रहा है उसका अपडेट क्या है। तो मतलब ये स्पेस रिलेटेड वीडियो की जितनी भी रीसेंट स्पेस रिलेटेड अपडेट्स हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो न्यूज तो करंट की है कि आर्टेमिस अकॉर्ड का अब इंडिया भी मेंबर बन चुका है। बहुत सारी कंट्रीज पहले इसको साइन कर चुकी थी, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है यूएसए या फिर कहीं नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड। इसमें बेसिकली मोटिव है लूनर एक्सप्लोरेशन, मून एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा बढ़ाना। समझते हैं इसको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब रिसेंटली यूएस विजिट पे गए, उन्होंने साइन किया आर्टेमिस अकॉर्ड्स को। तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन कर दिया अपनी स्टेट विजिट के दौरान। और इससे क्या, इंडिया ने एक ग्लोबल स्पेस रिसर्च, मतलब अब तक हम अपनी स्पेस रिसर्च, स्पेस कॉपरेशन में अकेले काम कर रहे थे, अब हम थोड़ा ग्लोबल स्पेस कॉपरेशन की तरफ और खासकर मून एक्सप्लोरेशन की तरफ बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर काम करेंगे। ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स है ना, ये नासा के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, नासा के द्वारा। इसका मेन मोटिव है कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज को मून रिसर्च की तरफ लेके जाना, ठीक है। तो ये सब कुछ किया जा रहा है अंडर द यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। आर्टेमिस अकॉर्ड एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब अगर आप ऐसा नहीं कि आपको प्रॉमिस कर दिया कि ये मैं करूंगा ही करूंगा, ये सब कर नॉन बाइंडिंग। अगर आपको लगता है आप आगे जाके इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यूएसए असल में कोशिश क्या करेगा, फिर से ह्यूमंस को, एक बार ये अपोलो सीरीज में जा चुके हैं, आर्टेमिस सीरीज में फिर से ह्यूमंस को मून के सरफेस पे लेके जाना बाय 2025, ठीक है। तो इंडिया के ज्वाइन करने के बाद 26 कंट्री और एक टेरिटरी पार्ट बन चुकी हैं इन अकॉर्ड्स का। अच्छे से समझते हैं, एक एक डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपोलो और आर्टेमिस। अपोलो पुराने मिशंस का नाम, आर्टेमिस अभी वाले मिशंस का नाम। ट्विन, ये असल में ट्विन्स थे ऑफ लेटो एंड जियस। अगर आप जो ग्रीक माइथोलॉजी उसके बारे में पढ़ो ना, तो आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा। तो असल में ये जो ग्रीक माइथोलॉजी है वहां से ये सब नाम यूज किए हैं नासा ने, ठीक है। तो पुराने मिशन होते थे अपोलो, मैं आपको डेट दिखाता हूँ। अभी वाले मिशन है आर्टेमिस, ठीक है। अब थोड़ा सा इन मिशन की टाइमलाइन समझते हैं। तो पहले अपोलो प्रोग्राम। अपोलो प्रोग्राम जो था ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोग्राम था जिसमें ह्यूमन को मून के सरफेस पे पहुंचाया गया। असल में जब इसकी शुरुआत हुई थी 1960s में, तब एक रेस थी यूएसए और सोवियत यूनियन, यूएसएसआर के बीच में, कि मून के सरफेस पे पहले कौन पहुंचेगा। सोवियत यूनियन आगे चला था क्योंकि वो पहला ह्यूमन भी स्पेस में भेज चुके थे, यूरी गैरन वो पहला स्पेसक्राफ्ट भी स्पेस में भेज चुके थे। स्पुतनिक तो यूएसए, तो यूएसएसआर आगे चला था, पर यहां पर बाजी मार ली यूएसए ने, ठीक है। तो अपोलो प्रोग्राम, जिसको प्रोजेक्ट अपोलो भी बोलते थे, यूनाइटेड स्टेट्स का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। नासा इसको लीड कर रहा था और पहला इंसान मून के सरफेस पे इन्होंने पहुंचाना था। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम की अगर आप डेट लाइन देखो तो 1968 से 72 के बीच में लॉन्चेस वगैरह, वैसे शुरुआत इसकी 61 में होगी थी, ठीक है। जो इंसान पहुंचा मून के सरफेस पे वो हुआ था 68 से शुरू। इसमें अपोलो 11, 13, 1, 17 बहुत तरह के मिशन हुए। हमने ना दो के बारे में जरूर डिस्कस करना है। एक तो हम बात करेंगे अपोलो 11 के बारे में, मैं आपको बताता हूँ अपोलो 11 में क्या खास हुआ, और एक अपोलो 13, ये दो के बारे में हम जरूर बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कितना यूएसए का खर्चा आया, और ये खत्म हो गया 1975 में, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये हुआ अपोलो। अब हम पढ़ते हैं आर्टेमिस मिशन के बारे में। अभी वाले जो मिशन है आर्टेमिस, उनके बारे में भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये है आर्टेमिस प्रोग्राम। एक सेकंड, मैं आपको ना अपोलो 11 और अपोलो 13 के बारे में बता दूं, फिर आर्टेमिस पे आते हैं। अपोलो 11 तो असल में वो मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान बने, उसके अलावा जो बज एल्ड्रिन ये सब पहुंचे, पहली बार इंसान मून के सरफेस पहुंचा, ये था अपोलो 11। ये आपने फुट मार्क देखा होगा, ठीक है। अपोलो 13 क्या था ये भी मिशन मून की तरफ, पर इसमें क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम आगे देखो लिखा भी हुआ है। लूनर लैंडिंग को अबॉर्ट करना पड़ा, एक ऑक्सीजन टैंक पे प्रॉब्लम आ गई, और इस मिशन में क्या होने वाला था, ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि शायद एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर ही ना आ पाए। तो बहुत ही क्रिटिकल हो गया था, पर फिर किसी तरह से बहुत चीजें मैनेज करके
वापस से एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ सरफेस में लेकर आए। इसमें मूवी भी बनी है अगर आप देखना चाहो, अपोलो 13 पे, ठीक है। सोचो इससे ज्यादा ये फेमस हो गया था। यहाँ पर तो चलो ये तो दुनिया जानती है, पर ये भी एक बहुत फेमस मिशन था, ठीक है। तो अपोलो सीरीज आप जान गए, और अपोलो सीरीज के 2 सबसे इंपॉर्टेंट मिशन भी आप जान गए। अब हम बढ़ते हैं आर्टेमिस मिशन के बारे में, जो अब आर्टेमिस प्रोग्राम जिसका इंडिया भी पार्ट बना है। तो फिर से इंसान को, देखो यहाँ लिखा है रोबोट्स को, तो 2025 तक तो नासा भेजेगा ह्यूमन को मून के सरफेस पर, उससे पहले कुछ रोबोट्स को भी मून पे भेजने का नासा का यहाँ पर प्लान है। तो इसमें आर्टेमिस 2, 1, 3, 5, 4 इस तरह से लॉन्च होंगे। ऑलरेडी आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, लॉन्चेस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, पर इंसान को अभी तक नहीं भेजा गया। तो पहली फ्लाइट 2022 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। ये आर्टेमिस प्रोग्राम 2029 में जाके खत्म होगा। तो इसमें भी मल्टीपल मिशंस भेजे जाएंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ मून। आई होप आप अपोलो आर्टेमिस दोनों का फर्क सब कुछ समझ चुके हो, ठीक है। ठीक है, तो जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स है ना, जिसको इंडिया ने भी साइन किया है, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना, बड़ी बेसिक सी चीजें। पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, ठीक है, आप वेपन्स वगैरह वो सब नहीं वहां लगा सकते स्पेस में। ट्रांसपेरेंसी, आपको बताना पड़ेगा आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, क्या आपका प्लान है, कब लॉन्चेस होगी, ये सब आपको दुनिया को बताना है। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस रिसोर्स, ऐसा नहीं कि कोई स्पेस रिसोर्स को आप मिस यूज करने लग रहे हो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। और प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक साइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, स्पेस में भी हिस्टोरिक साइट्स हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी, उनका ध्यान रखना है, आपको वो चीजें डिस्ट्रॉय नहीं करनी है। ये बहुत बेसिक सी चीजें जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स में, जिन चीजों को प्रिंसिपल्स की तरह ध्यान रखना है, जिन चीजों को, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्या डिस्कस कर लेते हैं, अब हम असल में डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द इंडियाज गगनयान। तो हमारा जो स्टूडेंट्स गगनयान मिशन है, इसमें हम मून के सरफेस पे नहीं जाएंगे। इंडिया कोशिश करेगा पहली बार एक इंडियन रॉकेट में, एक इंडियन लॉन्च व्हीकल में इंडियंस को स्पेस में भेजना। इसमें हम बाकी किसी को नहीं बोलेंगे कि आप हमारे एस्ट्रोनॉट को भेज दो या आप हमको रॉकेट बनाओ, नहीं, सब कुछ हम खुद करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वो सब में हमको हेल्प मिल रही है, पर मेन काम हमको खुद ही करना है। इस तरह का वो रॉकेट हमको दिखेगा, सॉलिड प्रोपल्शन, लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज, ऑर्बिटल मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम। तो पहली बार हम क्रू इंसान को भेजेंगे एक रॉकेट में, ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे हमने इंजन क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरे कर लिए, हमने सॉलिड बूस्टर टेस्ट पूरे हो चुके हैं, हमारे क्रू टेस्ट हो चुके हैं, क्रू का मॉड्यूल कैसा दिखेगा, वापस से लैंड कैसे करेगा, ये सब कुछ हो चुका है। जब क्रू ऑर्बिट में होगा तब किस तरह का उनको ऑर्बिटर दिखेगा, ठीक है, ये सोलर पैनल है, ये सब कुछ डिजाइन हो चुका है। और टेस्ट व्हीकल तो हम सीधे इंसान को नहीं भेजेंगे, पहले 2 बार टेस्ट लॉन्चेस होंगे, उसके बाद फाइनल लॉन्च में ह्यूमंस होंगे, वो डिजाइन हो चुके हैं। फिर उसके बाद एयर ड्रॉप टेस्ट हो चुका है, पैड अबॉर्ट टेस्ट, बहुत तरह के टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत जल्दी पूरी कंट्री वेट करिए कि अगले साल 2024 में इसरो शुरुआत कर दे गगनयान की। तो आई होप आपको गगनयान के जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो भी समझ में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो थी इसकी शुरुआत तो मैंने आर्टेमिस प्रोग्राम से करी, और फिर हिस्ट्री में अपोलो प्रोग्राम आपको बताया, और थोड़ी बहुत कोशिश करी आपको जो हमारा खुद का गगनयान मिशन है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इंडिया का आर्टेमिस मिशन में क्या रोल रहेगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।